कथित गोरक्षा के नाम पर दो भाइयों की हत्या हुई। हत्या करने वाले जो हैं उनकी लिस्ट लंबी है, लेकिन इनमें से एक नाम है मोनू मानेसर का। और कहा जा रहा है कि मोनू मानेसर एक ऐसा शख्स है जो गोरक्षा टास्क फोर्स से जुड़ा हुआ है और इससे पहले भी इस तरह के संगीन आरोप उस पर लगे हैं। लेकिन मोनू मानेसर इस वक्त कैमरे पर अभी तक नहीं आ पाया है और ना ही पुलिस उसको अभी तक हिरासत में ले पाई है। बहरहाल उसके एक परिचित या यूं कह लीजिए कि मित्र हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद। एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मंजीत यादव इनका नाम है। मंजीत जी, मैं आपसे बात करूंगी चूँकि आपके जो परिचित हैं मोनू मानेसर वो अभी तक मीडिया के सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप लोग किस तरह का काम करते हैं, गोरक्षा टास्क फोर्स क्या काम करता है, पहले तो ये बताएं। हरियाणा गौ सेवा आयोग के माध्यम से गो टास्क फोर्स का गठन हुआ, जिसमें से जिला स्तर के कुछ लोगों को चयनित करके जो गाय के विषय में अच्छा काम करते हैं, जो कि प्रशासन के साथ सहमति बना के और गाय का विषय आगे बढ़ा सके, उन लोगों को तय किया, जिसमें से मोनू मानेसर भी एक व्यक्ति है। अब उसमें से विषय रक्षा का ही नहीं बचता, एक संवर्धन का भी है, सेवा का भी है, रक्षा का भी है। तो ऐसे सब मिलके ये नौजवान बच्चे हैं जो सेवा भी करते हैं, संवर्धन के क्षेत्र में बड़े हुए हैं, रक्षा भी करते हैं। तो इसमें जो भी कदम उठाते हैं उसमें मैक्सिमम प्रशासन का सहयोग रहता है। प्रशासन को सूचित करके प्रशासन के साथ जाके तब ये इस घटना सुनी जिसमें नासिर और जुनैद दो भाइयों की हत्या हुई है, या यूं कह लीजिए कि गाड़ी में जिंदा उनको अब तक जला दिया गया है। अभी तक तो यही खबर है, आपको इसके बारे में जानकारी? मेरे को अखबार के माध्यम से पता लगा इसे। हाँ जी। इसमें जो नामजद आरोपी हैं उनमें से एक आपके परिचित मोनू मानेसर भी हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखो, मेरे को जो व्यक्तिगत जानकारी है, मोनू का नाम उस एफआईआर में दे रखा है, परंतु अभी तक जो जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है कि मोनू उस वक्त गुरुग्राम के एक होटल में उपस्थित था, जो कि सीसीटीवी कैमरा में भी देखा जा सकता है। अब एक व्यक्ति दो स्थान पे तो संभव नहीं है, और यहाँ रह के अगर वो वहाँ क्राइम कर रहा है तो वो दोषी है। ये प्रशासन का विषय है, प्रशासन इसमें इन्वेस्टिगेशन करे और जो जांच के आधार पे जो दोषी पाया जाता है उसको सजा दे। उसमें बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के नाम दर्ज कर देना मेरी दृष्टिकोण से गलत है। तो ये जब घटना हुई उसके बाद से आपकी मोनू की मुलाकात हुई है या कोई बातचीत हुई है? नहीं, ये घटना का विषय नहीं है। 2-4 दिन पहले भी मेरी मोनू से मुलाकात हुई थी, और सामान्य दृष्टि से जैसे मिलना होता है, वो कहीं जा रहा था, रास्ते में मिला, उसी तरीके से मुलाकात हुई। और अभी जैसे आपके माध्यम से पता लगा कि भी वो मीडिया के सामने नहीं आ रहा है अभी, परंतु मुझे ऐसा आभास नहीं हो रहा था कि वो कहीं छुप रहा है, क्योंकि छुपने वाला व्यक्ति भी खुले में नहीं घूमेगा। वो प्रशासन के संपर्क में भी उस समय था, मेरे ध्यान में था। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा लग रहा है, तो हो सकता है कि वो कहीं। प्रशासन से लगातार संपर्क में है तो सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्या दिक्कत है, किस बात का डर है? नहीं, कोई डर नहीं होना चाहिए। और मैंने अभी देखा नहीं है, परंतु एक ने व्हाट्सअप किया था, वो बता रहा है कि मोनू ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि ये जो भी आरोप है ये निराधार है, झूठ है, और प्रशासन भी इसकी इंक्वायरी करे। मैं हर तरीके से सहयोग में तैयार हूँ। किस तरह का सहयोग कर रहे हैं वो, जब वो कैमरा के सामने नहीं आ रहे, मीडिया के सामने नहीं आ रहे, पुलिस के सामने नहीं आ रहे, तो ये किस तरह का सहयोग हुआ? तो देखो, मीडिया के सामने आना ना आना ये व्यक्तिगत विषय है उसका। बाकी पुलिस इंक्वायरी के बाद पता चलेगा कि दोषी कौन है, क्योंकि मोनू ने अपने एविडेंस के तौर पे सोशल मीडिया पे डाला है कि भाई मैं होटल में था उस समय। और आरोप, चाहे बेशक ऐसी जानकारी मिल रही है कि उनमें से एक व्यक्ति इनामी बदमाश भी था, परंतु वो इनामी बदमाश भी था तो भी कानून की दृष्टि से इस तरह से हत्या करना वो गलत है। आपको पता है कि दोनों जो आरोपी हैं, दोनों जो मरने वाले हैं, मृतक है, वो दोनों मुसलमान हैं, धर्म से मुसलमान हैं, और उनमें से एक आप बता रहे हैं कि वो इनामी शख्स रहा है और उस पर इस तरीके के आरोप रहे हैं कि उसने गौ की तस्करी की है।
तो क्या कभी मोनू की मुलाकात उस शख्स से हुई है या मोनू के पास उसकी पहले से रिकॉर्ड जानकारी रही हो, बातचीत? ये जानकारी तो मोनू ही दे पाएगा कि उसकी मुलाकात उससे हुई है या नहीं हुई है। बाकी अभी जैसे चर्चाओं में जो इस विषय के नाते, गौरक्षा के नाते जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं आपस में, वहाँ चर्चाओं में ऐसा ध्यान में आया था कि वो एक व्यक्ति उनमें से आरोपी है। अब वो उनकी मृत्यु कैसे हुई, किस स्थिति में हुई, वो हमारी जानकारी में नहीं। चूँकि आप खुद एक गोरक्षक हैं, इस तरीके की अगर घटना होती है, किसी को जिंदा जो है इस तरह से जला दिया जाता है, तो आपको लगता है कि ये सही है, या आपको लगता है कि गोरक्षा के नाम पर इस तरीके की कठोर किसी को सज़ा मिल जाती है, ये होना चाहिए? आप कैसे देखते हैं, क्या समर्थन करते हैं इसका? नहीं, मैं इस तरह का समर्थन नहीं करता, परंतु कई बार इस तरह की घटनाएं हमें सहन भी करनी पड़ती है। जैसे लास्ट टाइम 2013 में विक्रांत यादव, इन्हीं लोगों के माध्यम से, इन्हीं लोगों का मीनिंग है जो गौ हत्या करते हैं, इन्हीं लोगों के माध्यम से उसका भाई शरीर पूरा हुआ, और आज तक उस क्षतिपूर्ति को हम नहीं कर पाए हैं। वो 4 बहनों में अकेला भाई था, उसके परिवार की स्थिति आज जाके अगर हम देखें तो सारी व्यवस्थाएं समझ में आती है कि एक व्यक्ति के होने ना होने से परिवार पे क्या फ़र्क पड़ता है। जबकि उसका आरोप केवल इतना था कि जो गौ तस्करी हो रही है उसके नाते से वो उसको रोकना चाहता था, और वो प्रशासन के साथ में बैरिगेटर जमालपुर चौक पे खड़ा था। उसके बाद उसकी हत्या होगी। मतलब हरियाणा में कहाँ के रहने वाले? क्योंकि 300 किलोमीटर दूर की ये घटना है। दोनों शख्स जो है वो काफ़ी राजस्थान के उस हिस्से में है जहाँ पर घटना हुई वो 300 किलोमीटर का दायरा। आप लोग कहाँ के रहने वाले? मैं व्यक्तिगत बात करूं तो मैं गुरुग्राम ज़िले में बाबड़ा बाकीपुर ग्राम गाँव निवासी हूं, और मोनू जो है वो IMT मानेसर, जो इंडस्ट्रियल एरिया हब है, मानेसर गांव का निवासी है। और आज के दिन, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आप व्यक्ति की पल पल की जांच कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ गया, किस दिशा में गया, कैसे गया। तो मुझे नहीं लगता कि ये हम इस इन्वेस्टिगेशन को मीडिया में आगे बढ़ाएं। ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस प्रशासन अपने बिहाफ पे करे और दोषियों को बाहर निकाल के लाए। ये भी हो सकता है कि जब से ये घटना सामने आई है, पब्लिक डोमेन में आई है, तब से मोनू घर से भाग गए हैं। नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं, मोनू घर से भाग गए। आप बगल में हैं, परिचित हैं, जानते होंगे? बगल में हूँ, परिचित हूँ। बाकी इतना है कि अभी मैंने फ़ोन लगाया था, उसका फ़ोन नहीं लग रहा, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, इतना है। बाकी घर से भाग गए हैं ऐसी जानकारी मेरे पास अभी तक नहीं है। हमारी छिप गए हो? नहीं। दोस्तों से बातचीत हुई होगी, कुछ तो बताया होगा कहाँ है, नहीं है? नहीं, मोनू घर से भाग गए हैं, डर के छिप गए हैं, ऐसी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। आप लोगों के माध्यम से संपर्क किया गया तो मैंने बताया कि भी मोनू इस तरह से इस क्षेत्र में काम करता है, बस। मोनू पर भी आरोप रहे हैं कि उन्होंने मारपीट की है, गोरक्षक बन करके इस तरीके की घटनाओं में उन्होंने मारपीट की है, और कई संगीन आरोप भी उन पर हैं। संगीन आरोप से मतलब? नहीं, मारपीट के दृष्टिकोण से अभी तक प्रशासन के पास सूची दर्ज है, अभी तक ऐसा कोई केस नहीं है जिसके नाते से मोनू ने किसी व्यक्ति को मारा हो। बहुत साल पहले एक घटना हुई थी, उस घटना के नाते पब्लिक के माध्यम से मारपीट हुई थी, उसमें से कुछ कार्यकर्ता उसको छुटवाने में लग रहे थे, जिसमें मोनू भी था। तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि ये घटना जहाँ की है, जिस राज्य की है, वहाँ अगर जुनैद और नासिर की हत्या होती है, उनके चचेरे भाई ने अगर नाम लिखवाया तो नाम में मोनू मानेसर का नाम क्यों आया? कोई तो ताल्लुकात होगा उनसे, आपको क्या लगता है? गोरक्षा की दृष्टि से आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मोनू मानेसर एक चर्चित चेहरा है, और चर्चित चेहरा होने के नाते हर व्यक्ति को पता है कि गोरक्षा के क्षेत्र में उस व्यक्ति को पूरी जानकारी है, और वो गोरक्षा के क्षेत्र में कार्य भी कर रहा है। तो जो व्यक्ति इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को सामने से हटाया जाए। तो मेरा व्यक्तिगत विचार है ये, इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मोनू को टारगेट किया जा रहा है। अन्यथा मैंने बताया है कि भाई प्रशासन इसकी जांच करे, निष्पक्ष जांच करे, उसमें जो दोषी होगा वो सामने आएगा, उसमें घबराना क्या है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए।
तो मंजीत यादव हैं जो बता रहे हैं कि मोनू मानेसर निर्दोष है, उसको टारगेट किया जा रहा है, फंसाने की कोशिश है, क्योंकि वो एक चर्चित चेहरा है, गोरक्षा टास्क फोर्स का प्रमुख सदस्य है और इस वजह से उसको फंसाने की ये पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है। बहरहाल मोनू मानेसर अब तक मीडिया के सामने, कैमरे के सामने या पुलिस के सामने नहीं आया है, नामजद आरोपी है, तफ्तीश पुलिस की जा रही है। अपने सहयोगी जितेंद्र के साथ निदेश श्री, ABP न्यूज़, दिल्ली।